जिन 6 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर यूं तो शिवसेना जीत गई है, लेकिन अब इस जीत को लेकर ही बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शिवसेना के लिए यह जीत खास मायने रखती है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार ना उतारने की रणनीति को पीछे हटकर बड़े चुनावी हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट के नतीजे क्या दे रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति के लिए अहम संकेत। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट रमेश लटके के निधन से खाली हुई थी, लिहाजा उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को ही शिवसेना ने चुनाव मैदान में उतार दिया था। कार्यकर्ते माझ्या सोबत आहेत आणि आज मी पाहिलं सगळ्यांना आणि खूप माझी काळजी घेत आहेत। अहम बात यह है कि अंधेरी पूर्व सीट पर बीजेपी ने शिवसेना से मुकाबला करने की बजाय अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया था, लिहाजा ऋतुजा लटके करीब 66,000 वोटों से ये चुनाव जीत गई हैं। मुझे लग रहा है जो परसेंटेज 31.74% वोटिंग हुआ है टोटल, और उसमें से मुझे लग रहा है 90% मुझे ही वोटिंग हुआ है। तो ये सहानुभूति और मेरे पति की मेहनत और उन्होंने जो जनसेवा की है उसका ही रिजल्ट है। शिवसेना भवन में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उद्धव ठाकरे गुट के, वो हर्षोल्लास के माहौल में नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बगावत के बाद पहली जीत हम देख सकते हैं अंधेरी उपचुनाव के माध्यम से ऋतुजा के उद्धव गुट को। क्या कहना चाहेंगे इस जश्न के माहौल में? जश्न तो होगा ही होगा, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, और शुरुआत वो भी स्त्री शक्ति ने की है। इसके आगे आप देखेंगे उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाव जहाँ भी होगा वहाँ जीत पक्की है। मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में सबसे चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि यहाँ करीब 12,000 वोट नोटा में पड़ा है, यानी वोटरों ने किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में अपना वोट नहीं दिया है, और इसीलिए बीजेपी इस सीट पर उद्धव गुट की जीत पर सवाल खड़े करते हुए चुटकी ले रही है। वहीं उद्धव गुट का कहना है कि बीजेपी ने पैसे देकर लोगों से नोटा में वोट करवाया है। जाहिर है शिवसेना में टूट के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज हुआ है, और अब ये नए मोड़ ले रहा है। एक प्रकार से जो शिवसेना में माहौल छाया हुआ था वो आज के तारीख में हमारे शिवसेना को एक बूस्ट मिल गया, एक ताकत मिल गई कि ये विजय से अब कितना भी नोटा का प्रचार करो, कुछ भी करो, पैसा बांटना पड़ रहा है नोटा दबाने के लिए। इसी में हमारी जीत हो गई थी, पर आज ये डिक्लेयर होना बाकी है कि हम जीत चुके, और मुंबई महानगर पालिका पे निश्चित भगवा पड़ेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो बीजेपी ने पूरा दाव खेला है नोटा के संग, वो तो सबको दिख रहा है। तो ये जो नोटा की भी जो जिस तरह की चर्चा चल रही है कि ऋतुजा लटके को छोड़ के दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो नोटा को हुआ है, वो मत पहले मैं आपको बताऊं किसके हैं। वो मत बीजेपी के हैं, मनसे के हैं, और ये कुछ जो गद्दार हैं उनके समर्थकों के मत हैं। लोगों को लगता था अरे उद्धव साहब को मुख्यमंत्री के चेयर से नीचे उतार दिया, अभी शिवसेना खत्म हो गई, शिवसेना का धनुष्यबाण सीज किया, अभी शिवसेना खत्म हो गई, ये 40 एमएलए उधर गए तो शिवसेना खत्म। अभी ये लोगों ने दिया हुआ जवाब है, ये करारा जवाब लोगों ने दिया है कि शिवसेना को आप कितना भी सताइए, उसको कितना भी तकलीफ दे दो, लेकिन शिवसेना हमेशा जीतेगी। उन्होंने पूरी बाजी लगाई थी लेकिन वो हार गए, हम लोग जीत गए, हमारी जीत पक्की थी और हम जीत गए, हम भारी मतों से जीत गए। टीएमसी चुनाव के पहले निश्चित तौर पर शिवसेना खास तौर से उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा बूस्टर जो है ये चुनाव के नतीजे जो है साबित होंगे, क्योंकि लगातार जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ गए हैं और जिस तरह से सत्तांतर हुआ उसके बाद, लेकिन ये जीत उनको काफी बूस्टर डोज देगी और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जो है बढ़ाएगी। सवाल ये है कि अंधेरी ईस्ट में उम्मीदवार न उतारकर बीजेपी ने क्या कोई अंधा दांव खेला है? जानकारों का मानना है कि अंधेरी ईस्ट में बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत उम्मीदवार हटाकर शिवसेना को एक तरह से वो कवर दिया है। दरअसल ये उपचुनाव जहां बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की पहली चुनावी अग्नि परीक्षा था, वहीं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की ताकत को भी दिखाने वाला था। शिवसेना के दोनों गुटों के साथ महाराष्ट्र के दो बड़े गठबंधनों की ताकत का पैमाना बने
इस उपचुनाव के नतीजे का सीधा असर बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के होने वाले चुनावों पर भी पड़ना तय था और इसीलिए बीजेपी ने उपचुनाव की बजाय सीधे बीएमसी में विरोधियों से भिड़ना बेहतर समझा है। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।